हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु की अदालत का किस्सा एक सच्चा वाकया। सच्चे कातिल का दो नौजवान। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु की महफिल में दाखिल होते हैं। महफिल में बैठे एक आदमी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर ये है। वह आदमी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु पूछते हैं, क्या किया है? उस आदमी ने कहा, या अमीरुल मोमिन, उसने हमारे बाप को कत्ल किया है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु पूछते हैं, क्या कह रहे हो? उसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु उस आदमी से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने उनके बाप को कत्ल किया है? आदमी कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है। इनका बाप हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ है? वह आदमी कहता है, या उमर, उनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक थप्पड़ दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वह मौका पर मर गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु, फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है। उसकी सजा ना फैसला लिखने की जरूरत, और फैसला भी ऐसा अटल के जिस पर किसी बहस और की भी गुंजाइश नहीं। ना ही उस आदमी से उसके कुनबे के बारे में कोई सवाल किया गया है, ना ही यह पूछा गया है कि ताल्लुक किस कदर शरीर खानदान से हैं, ना ही यह पूछने की जरूरत महसूस की गई है कि किसी अच्छे कबीले से तो नहीं है। इन सब बातों से भला हजरत उमर फारूक को मतलब ही क्या? क्योंकि मामला अल्लाह के दिन का हो तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता, और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत के मामले पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु को रोक सकता है। हटा के सामने उम्र का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल के हैसियत से खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। वह आदमी कहता है, अमीरुल मोमिनीन उसके नाम पर जिसके हुक्म से जमीन और आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए, ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है। मैं उसके बाद वापस आ जाऊंगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, कौन तेरी जमानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? महफिल एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो इसका नाम तक भी जानता हो। उसके कबीले, खेमे या घर के बारे में जानने का मामला तो बात की बात है। कौन जमानत दे? उसकी क्या? यह 10 दिरहम के उधार या जमीन के टुकड़े या किसी ऊंट के सौदे की जमानत का मामला है। खुद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु सर झुकाए बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तजा भरी नजरों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ कर दो, इस आदमी को नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करें उसको छोड़ दे। यह तो हो ही नहीं सकता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज से पूछते हैं, ए लोगों, है कोई तुम में से जो इसकी जमानत दे? अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाहु अन्हु अपने जहद और सिदक से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं जमानत देता हूं इस आदमी की। उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, अबू जर, उसने कत्ल किया है। अबू जर रजी अल्लाहु अन्हु अपना अटल फैसला सुनाते हैं, चाहे कद्र ही क्यों ना किया हो। उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु जानते हो, इसे अबू जर रजी अल्लाहु अन्हु नहीं जानता। उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु तो फिर किस तरह जमानत दे रहे हो? अबू जर रजी अल्लाहु अन्हु, मैंने उसके चेहरे पर मोमिनों की सिफात देखी है और मुझे ऐसा लगता है झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह लौट कर वापस आ जाएगा। उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु, अबू जर देख लो, अगर यह 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अबू जर रजी अल्लाहु अन्हु अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह मालिक है। उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वह आदमी चला जाता है, कुछ जरूरी तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने, और फिर उसके बाद कसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गर्द से लौटकर वापस आने के लिए। और फिर 3 रातों के बाद उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु भला कैसे इसको भुला बातें? उन्होंने तो एक एक लम्हा गिनकर काटा था। असर के वक्त शहर में अस्सलातु जामिया की मोनादी फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का कसास लेने के लिए बेचैन, और लोगों का मजमा अल्लाह के शरीयत को देखने के लिए जमा हो चुका है। अबू जर रजी अल्लाहु अन्हु तशरीफ लाते हैं और आकर उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु के सामने बैठ जाते हैं
उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु सवाल करते हैं, किधर है वह आदमी? अबू जर रजी अल्लाहु अन्हु छोटा जवाब देते हैं, मुझे कोई पता नहीं। या अमीरुल मोमिनीन अबू जर रजी अल्लाहु अन्हु आसमान की तरफ देखते हैं, जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामून से ज्यादा तेजी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में हूं का आलम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। मगरिब से कुछ पहले वह आदमी आ जाता है। बेसाख्ता उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु के मुंह से अल्लाहु अकबर की सदा निकलती है, साथ ही मजमा भी अल्लाहु अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु उस आदमी से कहते हैं, ए आदमी, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना ही तो कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। वह बोला, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात उस जात की है जो सब जाहिर और छुपी हुई चीज के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूं, अपने बच्चों को परिंदों के छुजों की तरह सहरा में अकेला छोड़कर, जिधर ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान, मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूं। मुझे बस यह डर था कहीं कोई यह ना कह दे कि अब लोगों में से वादों का भरोसा ही उठ गया है। उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु ने अबूजर रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ रुक करके पूछा, अबूजर, तूने किस बिना पर इसकी जमानत दे दी थी? अबूजर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ए उमर, मुझे इस बात का डर था कहीं कोई यह ना कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु ने एक लम्हे के लिए ठहरा और फिर इन दोनों जवानों से पूछा कि क्या कहते हो आप? नौजवानों ने, जिनका बाप मरा था, रोते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इसके सच्चाई की वजह से इसे माफ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई यह ना कह देकर अब लोगों में से दरगुजर ही उठा लिया गया है। उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु अल्लाहु अकबर पुकार उठे और आंसू उनकी ढारी को भिगोकर नीचे गिरने लगे। फरमाया, नौजवानों, तुम्हारी दरगुजर पर अल्लाह तुम्हें जजाए, खैर दे अबूजर, अल्लाह तुझे इस आदमी की मुसीबत में मदद पर जजाए, खैर दे, और एक शख्स अल्लाह तुझे इस वफा, अहद और सच्चाई पर जजाए, खैर दे, और अमीरुल मोमिनीन अल्लाह तुझे तेरे इंसाफ और हम दिली पर जजाए, खैर दे अल्लाह। अकबर, यह थी उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु शान।